नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः गणित में आपका स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे अंकों के मान। पिछली कक्षाओं में पढ़े थे बच्चों, हम लोग संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उन संख्याओं में जो अंक होते हैं उनके मान कितने प्रकार के होते हैं और उससे जो सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में किस तरह से हम उसका हल करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे अंकों के मान। ठीक है, ये अंकों के मान क्या है, यानी संख्या किससे बनता है? अंकों से, है ना। तो अंकों के मान क्या होता है? अंकों के मान दो होता है। एक होता है बच्चों जिसमें हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, इसको हिंदी में हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं जातीय मान या अंकीय मान। ठीक है, इसी को वास्तविक मान भी कह देता है या शुद्ध मान भी कह देता है, लेकिन विशेष करके यही दोनों सवाल इस दोनों टर्म का यूज करते हैं, जातीय मान या अंकीय मान। ठीक है, और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, जो हम इसके बाद बात करेंगे। बच्चों, फेस वैल्यू, फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब ही होता है चेहरा, है ना, चेहरा। अब इससे हम याद रखेंगे, इस चेहरे से याद रखेंगे, क्या किसी भी व्यक्ति का चेहरा कभी बदलता है? जैसे हमारा ही चेहरा ऐसा है, हम यदि घर पे रहेंगे तो भी यही चेहरा रहेगा, स्कूल जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, खेलने जाएंगे, तो क्या ये चेहरा कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो उसी से हम समझेंगे कि जिस अंक का मान कभी नहीं बदलता हो, ऐसे अंकों के मान को हम बोलेंगे फेस वैल्यू या जाति मान। ठीक है, अब उदाहरण का मतलब क्या है? जैसे हमने क्या बताया ना कि हम घर पे रहे, विद्यालय में रहे, प्लेग्राउंड में रहे, बाजार में रहे, कहीं भी मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से अंक का मान, अंक कहाँ कहाँ रह सकता है? अंक का रहने का जगह कहाँ है? इकाई में, दहाई में, सैकड़ा में, हजार में, ये सब जगह रहेगा ना। तो अंक कहीं भी रहे, किसी भी स्थान पे रहे, उसका भी मान जब नहीं बदलता है तो अंकों के ऐसे मान को हम बोलेंगे जाति मान या फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, अभी हम लेते हैं 4724। अभी हम एक चीज से देखेंगे, इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई। इसको क्या बोलेंगे? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। और इसको क्या बोलते हैं? हजार, है ना। ये है अंकों का, ये सारा अंक है। अब इन अंक का ये 4 कहाँ बैठा है? इकाई स्थान पे। ये 4 कहाँ बैठा है? हजार के स्थान पे। यही मेरा कहना है, कोई भी अंक किसी भी स्थान पे बैठा रहे, किसी भी जगह पे रहे, उसका चेहरा कभी नहीं बदलेगा, उसका फेस वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, उसका जाति मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे हम यदि बोले हम कि 4 का जाति मान क्या होगा? 4 का जातीय मान क्या होगा? तो इसका 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। इस 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। यानी जो अंक का वैल्यू है, जो अंक का मान है, वही उसका जातीय मान हो जाएगा, चाहे वो अंक कहीं बैठे, कहीं पे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये था हमारा फेस वैल्यू। समझ आ गया, है ना। दूसरा पढ़ते हैं, अब इसी के बदले में पढ़ेंगे हम अगला प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या फर्क है अभी क्लियर हो जाए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जाति मान क्लियर हो गया। जाति मान मतलब जिस अंक का मान कभी नहीं बदलता है उसको हम बोलेंगे जाति मान। दूसरा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? स्थानीय मान। अभी नाम से क्लियर चल रहा है ना। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब जिस अंकों का मान स्थान पर निर्भर करता है, यानी स्थान के अनुसार से उसका मान बदल जाता हो, तो उसको हम बोलेंगे स्थानीय मान। ठीक है, फिर अंक का मान क्या होगा? अंक का स्थान क्या होगा? वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चलें इसका भी हम देखें। हम पिछला बार एग्जाम्पल ले 4724। ये कौन सा स्थान था? इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हजार का, है ना। अभी हम यदि इन सब का हम स्थानीय बात करें कि स्थानीय मान क्या होगा, पिछली बार हम लोग क्या निकालते? जातीय मान। अब हम देखें कि ये 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 किस स्थान पे बैठा है, ये हम देखेंगे। 2 किस स्थान पे बैठा है, ये देखेंगे। 7 किस स्थान पे बैठा है? 4। यानी अब किस स्थान पे बैठा है यदि ये देखते हैं और उस अनुसार से जो मान निकलता है उसको बोलेंगे स्थानीय मान। जैसे 4 बैठा है इकाई स्थान पे, इकाई का मतलब 1, तो क्या करेंगे? 4 को हम 1 से गुना करेंगे, जो आएगा वही इसका स्थानीय मान होगा। यानी 4 का स्थानीय मान 4 है। ठीक है, 2 किस स्थान पे बैठा है? 2 है हमारा दहाई स्थान पे, और दहाई का मतलब बच्चों 10,
यानी 2 को हम 10 से गुना करें कितना हो जाएगा 20। ये हमारा स्थानीय मान, यानी इस 2 का स्थानीय मान कितना निकला 20, जबकि जाति मान कितना था 2 ही था। ठीक है, इस 7 का हम क्या देखते हैं, 7 का क्या है सैकड़ा स्थान पे है, यानी सैकड़ा में 100 से गुना करेंगे यानी हो जाएगा 700। इस 7 का स्थानीय मान 700। उसी प्रकार से हम इस 4 की बात करें तो 4 हमारा किस स्थान पे है 1000 के स्थान पे, नहीं इसका हम 1000 से गुना करेंगे तो इस 4 का स्थानीय मान कितना हो गया 4000। आई बात समझ में, यहां भी 4 है यहां भी 4 है, लेकिन इस 4 का स्थानीय मान 4 है, इस 4 का स्थानीय मान 4000 है। यानी यहां पे ये पता चल रहा है कि वही अंक 4 है लेकिन अलग अलग जगह पे है, तो उसका क्या हो गया स्थानीय मान अलग अलग हो गया, है ना। चलिए एक हम उदाहरण और लेते हैं और ये अब इसकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एक लेते हैं, जैसे हम स्थानीय मान लेते हैं 4404। ठीक है, अभी यहां लिए, अभी क्या देखते हैं इसका इस जगह ये किस स्थान पे, यहां भी 4 है यहां भी 4 है यहां भी 4 है, लेकिन ये इकाई स्थान पे है, ये सैकड़ा स्थान पे, ये 1000 स्थान पे है। अब हम देखते हैं क्या है, इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा 4 गुने 1 यानी 4। 0 का स्थानीय मान कितना होगा 0 गुने 10 0, चूंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करें क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी इसको दहाई 10 से गुना किए क्या हो गया 0 हो गया, यानी 0 का स्थानीय मान 0 हो गया। इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4 गुने 100 यानी 400। इस 4 का क्या हो जाएगा 4 गुने 1000 यानी 4000। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, हर जगह 4 ही है, लेकिन कहीं पे इसका स्थानीय मान 4 है, कहीं पे 400 है, कहीं पे 4000, कहीं 4 लाख हो सकता है। यही हमारा है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, मतलब किस प्लेस पर है ये जानना जरूरी था। ठीक है, यहां से देखने के बाद बच्चों 2 सवाल आता है जो कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद रखना चाहिए। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर सकता है कि किस स्थान पे जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समान होगा, एक ही होता है, या किस स्थिति में जातीय मान और स्थानीय मान बराबर होता है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, इकाई स्थान पे यदि कोई अंक हो तो उसका जातीय मान भी वही होगा और इसका स्थानीय मान भी वही होगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस स्थान पे या किस परिस्थिति में जातीय मान और स्थानीय मान सेम होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्या कि किस अंक का जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है, किस अंक का, तो हमारा क्या है 0 का, है ना, वो चाहे किसी स्थान पे हो। ऐसे तो इकाई स्थान पे होने पे तो कोई भी अंक हो जाएगा, लेकिन इस इकाई स्थान पे छोड़ के और किसी स्थान पे किस अंक का, ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा कि इकाई छोड़ के अन्य स्थान पे किस अंक का जातीय मान और स्थानीय मान सेम होगा, तो वो है 0 का। ठीक है, ये तो है सिंपल सी बात, लेकिन अब समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। अब इससे सवाल कैसा आता है इसको हम दिखाना चाह रहे हैं। इस संख्या में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर योग गुणनफल कुछ क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 किस स्थान पे हमारा है, इकाई दहाई सैकड़ा, किस स्थान पे है सैकड़ा, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 900, और जातीय मान क्या होगा 9। तो यदि बोलेगा अंतर तो घटा देंगे तो हो जाएगा 891, है ना। बोलेगा योग तो क्या 900 में हम 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 909। यदि बोले गुणनफल तो क्या करें, 900 में हम 9 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8100, है ना। तो इस तरह का सवाल आता है। यही था हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, समझ में आ गया। चलिए, ये था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों, जो वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, वो है सन्निकट मान या निकटन करें, ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, अभी जो पढ़ेंगे वो है सन्निकट मान। सन्निकट मान का क्या मतलब हुआ, नाम से क्लियर लग रहा है कि निकट, जो किसी के निकट है उसको बोलता है सन्निकट मान। ठीक है, जैसे इसका प्रश्न ऐसा देगा, क्या
271 का दहाई में सन्निकट मान क्या होगा, या ऐसा बोलेगा सैकड़ा में निकटन करें, ऐसा भी देगा, सैकड़ा में निकटन करें ऐसा देगा, निकटन करें ऐसा निकट करें ऐसा देगा। निकट मतलब यहां देख रहे हैं निकट, इसका क्या मतलब हुआ कि सन्निकट मान किसको बोलेंगे कि किसी भी संख्या को, जैसे ये संख्या है ना, इस संख्या का हम 10 का रूप में या 100 के रूप में या 1000 के रूप में या 10,000 के रूप में या इसके गुणज के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं सन्निकट मान। ठीक है, किसी भी संख्या, फिर से देखो, किसी भी संख्या को 10, 100, 1000 या 10,000 या लाख या इसके गुणज, इसका गुणज मतलब 10 का गुणज 20, 30, 40, 50 ऐसे करते हुए 100 का गुणज क्या होगा 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे करते करते, या 1000 का क्या होगा गुणज 2000, 3000 ऐसा करते करते चलते हैं। यानी जब किसी संख्या को हम 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख या उसके गुणज के रूप में जो हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं उस संख्या का सन्निकट मान। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। हम इसका सन्निकट मान निकालते हैं तो क्या हुआ, ये लिख देगा किस में निकालना है, दहाई में निकालना है, सैकड़ा में निकालना है, 1000 में निकालना, लिखेगा ऐसा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, दहाई में, मतलब हम यहाँ चले गए, यानी इस रूप में देखेंगे। तो इसका क्या हो दहाई में, मतलब इकाई दहाई है, इसका सन्निकट मान क्या हो सकता है, 70 से ज़्यादा क्या होगा, या तो 280 होगा या फिर 270 होगा। तो इसका ये किसके निकट है, 280 या 270 के बीच में, तो 270 के नज़दीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 270। ठीक है, अब हम सैकड़ा की बात करें, सैकड़ा में निकटन करेंगे तो सैकड़ा में निकटन क्या होगा इसी का, या किसके निकट है, या तो 300 के नज़दीक है या 200 के नज़दीक है। तो 271 किसके नज़दीक है, 300 के नज़दीक है। तो सैकड़ा में यदि हम बात करेंगे, यानी सैकड़ा मतलब इसमें, यानी इसके हम गुणज में देखेंगे तो किसके नज़दीक में है वो 300 का, तो इसका आंसर हो गया 300। ठीक है, लेकिन सवाल है इसको हम निकालेंगे कैसे, क्या ट्रिक है इसका निकालने का, वो हमको जानना है। ठीक है, तो इसका जो है ट्रिक है बच्चों, वो क्या है हम अभी बता रहे हैं, इसको गौर से देखेंगे। इसका ट्रिक है कि जहां पे बोले निकालने के लिए, दहाई में बोले, सैकड़ा में बोले, या इसी को 1000 में बोल दे, ठीक है ना, 1000 में बोल दे, ठीक है, कुछ ही बोल दे, जैसे मान लेते इसमें, तो अभी जिस जगह पे बोले तो उसके दाहिने स्थान को हम देखेंगे, फिर से समझेंगे। जिसके सन्निकट मान बोले, ये बोला दहाई के सिक्का सन्निकट मान, दहाई में सन्निकट मान, यानी दहाई के दाहिने स्थान पे हम देखेंगे, दहाई ये हमारा है। अब इसका दाहिना कौन सा हुआ, 1, इस ठीक दाहिने स्थान पे यदि 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उस दहाई में हम 1 जोड़ देंगे और बाद बाकी 0 0 बैठा देंगे, ये एक तरीका है। या हम सैकड़ा में बोलेंगे तो फिर सैकड़ा में जाएंगे और सैकड़ा के दाहिने पोजीशन पे देखेंगे कि यदि वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो सैकड़ा में हम 1 बढ़ा देंगे और सब में 0 0 कर देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चले, इस केस में चले, ठीक है, यहाँ कितना था 271, दहाई बोला यानी यहाँ पे चले गए, इसके दाहिने में क्या है 1, यानी 5 या 5 से कम है, यानी 5 से कम है तो क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। यदि 5 या 5 से ज़्यादा होता तब इसमें 1 जोड़ते, यदि 5 से कम होगा तब इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यदि 5 से कम है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सन्निकट मान क्या होगा, 27 को ऐसे ही रहने देंगे, 27 में 1 नहीं जोड़ेंगे और इसके बाद कितना अंक है 1, तो 1 0 दे देंगे, 270 आ गया। ठीक है, हम सैकड़ा में बात करें, सैकड़ा में चलते हैं। सैकड़ा मतलब क्या हुआ हमारा 271 का सैकड़ा पोर्शन में क्या आएगा, ये वाला पोर्शन में, इसके दाहिने स्थान पे देखेंगे, दाहिने स्थान पे कितना है 7, यानी 5 या 5 से ज़्यादा हो गया। जैसे 5 से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, इसका सन्निकट क्या होगा, 5 से ज़्यादा हो गया तो इस 2 में हम 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 3, और इसके बाद कितना अंक है 2 अंक, यहाँ पे हम 2 0 दे देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 300। आई बात समझ में। ठीक है,
इसी तरह से हम और कुछ उदाहरण देखते हैं और ये हमको लगता है समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं फिर एक हम और उदाहरण लेते हैं। जैसे इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ बोलेगा 95 का, पहले हम देखते दहाई में, ठीक है, फिर हम पढ़ लेंगे सैकड़ा में, फिर पढ़ेंगे हजार में, ठीक है। अब 95 का दहाई में क्या होगा बताइए इसको। तो 95 दहाई मैंने क्या हो, दहाई ये स्थान है, तो इसके दाहिने में देखेंगे क्या है, 5 है। हम क्या बताए, 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या है, 5 है यानी 9 में बढ़ा देंगे, वो जगह 10, और इसके बाद कितना अंक है 1, तो 1 जीरो दे देंगे, है ना। हम लेते हैं 127। अभी क्या देख रहे हैं, दहाई अंक मतलब क्या हुआ 2, इसके दाहिने में कितना है 7, यानी 5 से ज़्यादा हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 में 1 जोड़ देंगे, यानी 12 है तो हो जाएगा 13, 1 हम इधर कर देंगे, 1 इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो दे देंगे। या यही यदि यहाँ रहता 122, अब क्या करेंगे, दहाई अंक मतलब यहाँ पे देखेंगे कितना है 2, इसके दाहिने में क्या है 2 ही है, 5 से कम है, 5 से कम हो गया तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, जैसे का वैसे छोड़ देंगे, 12 का 12 ही, और 1 अंक है 1 जीरो दे देंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं सैकड़ा में। सैकड़ा में जैसे लिखा हुआ रहेगा 4005। अब इसका सन्निकर्मण क्या हुआ, सैकड़ा मतलब क्या हुआ ये पोर्शन, इसके दाहिने में कितना है, हर बार जिस जगह पे बोले उसके दाहिने अंक में देखेंगे। इसके दाहिने में कितना है 0, यानी 5 से कम है, तो 5 से कम है तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 40 को 40 से छोड़ देंगे, है ना, 40 इसमें नहीं जोड़ेंगे, और इसके बाद 2 अंक है नहीं 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। यदि ऐसा रहता 4095, तब क्या करते हैं हम, सैकड़ा स्थान ये है, इसके दाहिने स्थान में 9 हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया, तब क्या करेंगे, हम इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी यहाँ 40 है तो हो जाएगा 41, और इसके बाद 2 जीरो। आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा, उसी प्रकार हजार की बात एक कर ले लिए हैं तो ऐसे ले लिए, 1000 मतलब ये। अभी क्या है, इसके दाहिने स्थान पे 4, 5 से कम है, यहाँ कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ का 4 ही रहने देंगे, इसके बाद 3 अंक है तो 3 हम जीरो बैठा देंगे, ठीक है। लेकिन यही रहता है यहाँ पे, ऐसा रहता तो आप क्या करते इसको हम, ठीक है, 1000 के स्थान पे, यानी 1000 में लेना है, तो यानी इसके यहाँ पे इसके दाहिने अंक में कितना है 5, यानी 1 हमको बढ़ाना है, तब क्या करेंगे, इस 4 को हम 5 कर देंगे, और 3 अंक है 3 को हम जीरो बैठा देंगे, हो गया। क्लियर बच्चों, हम समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था हमारा सन्निकट मान। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जो कई बार एग्जाम में आता है ऐसा कि बड़ी से बड़ी संख्या, आप ऐसा देखे होंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना या छोटी से छोटी संख्या बनाना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, लिख देता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना। अब एक चीज बताओ, एक अंक जो गिनती करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 अंक का हुआ, है ना। तो 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ 9, उसके बाद क्या होता है 10, ये क्या हुआ 2 अंक का हो गया है, 1 अंक 2 अंक, है ना। तो ये हमारा हुआ 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और ये हमारा हो गया 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना। उसी प्रकार से यदि हम 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बात करें क्या होगा 99 सबसे बड़ी संख्या हो गया। उसके बाद तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद सीधे हो जाएगा 100, इसमें कितना अंक हो जाएगा 3 अंक, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 100। फिर इसी तरह से बढ़ते 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 क्या होगा 999, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसके बाद तो फिर क्या हो जाएगा 1000, जो 4 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। यानी क्या हुआ कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाए, सॉरी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। कि 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, जितनी बार बोले, जितना अंक का बोले उतना बार हम 9 लिख देंगे, ठीक है। यही हो गया 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या।
उसी तरह से सबसे छोटी संख्या बोले कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो क्या करेंगे हम? 4 अंक बोला है तो पहले के एक हम 1 लिख दिए, 4 अंक में 1 अंक हो गया, बचा कितना? 3 अंक, तो 3 को हम 0 दे देंगे। यही हो गया हमारा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। यदि बोले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 6 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा? 6 बार 9 लिख देंगे, 3 4 5 6, ये हो गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर उसी तरह से बोले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, है ना, तो क्या करेंगे? 1 दे देंगे, 6 में 1 चला गया, कितना बचा? 5, 5 ठो 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझा गया? इस पे सवाल आता है। अब इससे सवाल कैसे आता है ये देखना जरूरी है, जो कई बार नवोदय हो, नेतरहाट हो या कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ऐसा पूछ देता है। क्या बोल देगा उसमें? लिख देगा जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है, या योग क्या होगा, फिर वही बात है, या गुणनफल क्या होगा, ऐसा कुछ ही पूछ सकता है ना, ये पूछ सकता है। तो यहां पे देख रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 9 9 और 9, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 100। यदि इसका अंतर बोलेगा तो हम घटा देंगे इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा? 9899, ठीक है ना। यदि योग बोलेगा कि इसका योग क्या होगा, तो क्या करेंगे? इसमें हम 100 जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यदि गुणनफल बोलेगा तो क्या करेंगे? यानी कुछ भी बोलेगा आप उसको क्या करेंगे? ऐसा सवाल देगा। यदि हम जानते हैं अंकों की बड़ी संख्या निकालना और छोटी संख्या निकालना हो तो कुछ भी पूछा हम इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका गुणनफल करेगा तो क्या करेंगे हम? 4 to 0, ये 9 देंगे, 2 0 कर देंगे। आगे बात समझ बच्चों, क्लियर है? ये था हमारा बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो बहुत ही क्रम, संख्याओं का क्रम, ठीक है, संख्याओं या अंकों का क्रम पढ़ेंगे। एक क्रम है जिसको हम बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है, और दूसरा है अवरोही क्रम। ये क्या है बच्चों? आरोही क्रम मतलब क्या हुआ? लगातार बढ़ते हुए क्रम, लगातार बढ़ते हुए संख्याओं का क्रम, उसको हम बोलेंगे बढ़ता हुआ क्रम, यानी हम बोलेंगे आरोही क्रम, ठीक है। जैसे उदाहरण लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं 4 6 7 8 9 15 17, ऐसा बढ़ता चला जा रहा है ना, ये कहीं पे घट नहीं रहा है। तो ऐसे क्रम, संख्याओं के ऐसे क्रम या अंकों के ऐसे क्रम को क्या बोलेंगे? हम आरोही क्रम बोलेंगे। ठीक इसका उल्टा अवरोही क्रम क्या है? लगातार घटते क्रम को, लगातार घटते क्रम को हम अवरोही क्रम बोलेंगे। जैसे इसी को उलट देते हैं, 17 14 13 12 6 5 4, ऐसे घटते हुए चल जाता है, इसको बोलेंगे अवरोही क्रम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, ये देखने में छोटी लगती है, लेकिन कभी इस तरह का सवाल आता है तो पूछ भी देता है और हमको वहाँ पे नहीं जानने पे दिक्कत होती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो है रोमन नंबर, ठीक है। अगले क्लास को आप देखना नहीं भूलेंगे। अगले जो वीडियो को बनाएंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स में क्या है, हम जैसे पढ़ते हैं कि 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, हम जानते हैं 10 को कैसे लिखते हैं, तो x से लिखते हैं, ठीक है। हम अगले क्लास जो बनाएंगे ना, उसमें रोमन नंबर्स में लाखों में बताएंगे। बहुत लोग बच्चे जानते हैं 1 से लेकर 100 तक जानते हैं। सो नहीं, जैसे हम दे देंगे 32,465, इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, ठीक है, या 499 को रोमन में कैसे लिखेंगे। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी रोमन में लिखना सिखाएंगे, जो बहुत ही आसान है। उसको देखना कभी नहीं भूलेंगे, और एक बार देख लेंगे तो फिर दोबारा याद
नहीं करना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम ये अगले क्लास में बताएंगे रोमन नंबर्स, और आज का हम यही से पढ़े जो फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, सन्निकट मान क्या है, और फिर बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो यदि आपको ये अच्छा क्लास लगा हो, ये क्लास पसंद आया हो, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, ताकि सभी बच्चे और भी आपके दोस्त इसको पढ़ के लाभ ले सकें, ठीक है। और जहां समझ में नहीं आया बच्चों, तो बार बार वीडियो को देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, आज हम यही समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।